पटना में आयोजित योद्धास चैंपियनशिप में सतगावा प्रखंड स्थित धर्मपुर गांव के रोहित कुमार ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। इस नेशनल लेवल चैंपियनशिप का आयोजन खेल मंत्रालय के तत्वाधान में किया गया था। रोहित के परिजनों ने बताया कि वह लंबे समय से पावर लिफ्टिंग के लिए कड़ा अभ्यास कर रहे थे। अनुशासन और लगन के दम पर उन्होंने चौथी बार यह बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उनकी इस जीत से न केवल धर्मपुर गांव बल्कि पूरे सतगावा क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है। रोहित की सफलता पर खुशी जताते हुए पूर्व मुखिया सुनील सिंह, लल्लन विश्वकर्मा और मुरारी कुमार सहित स्थानीय ग्रामीणों ने कहा कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के खिलाड़ियों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वे किसी से कम नहीं हैं। रोहित की यह जीत क्षेत्र के अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा का केंद्र बन गई है। अभी हम सतगावा प्रखंड के माधोपुर पंचायत के धर्मपुर गांव में हैं, जहां एक सुदूरवर्ती क्षेत्र का लड़का जो है रोहित कुमार, वो पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, जो कि बिहार राज्य के पटना स्थित रामदेव महतो सामुदायिक भवन में आयोजित हुई योद्धास चैंपियन में पावर लिफ्टिंग में जो गोल्ड मेडल प्राप्त किया, जिसमें 87.5 किलोग्राम बेंच प्रेस का इन्होंने खिताब जीता है। अब हम इनसे बात करेंगे, रोहित जी से बात करेंगे कि रोहित जी, पटना में 2-3 मई को हुई योद्धास चैंपियन गोल्ड जीतने का अनुभव कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा। और वैसे तो बहुत सारे लड़के में पहले स्टार्टिंग में तो लग रहा था कि कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन जब रिजल्ट आया तो काफी अच्छा लगा। धर्मपुर गांव जैसे से निकल करके नेशनल लेवल था ये? जी, नेशनल लेवल लिफ्टिंग में देश भर के खिलाड़ियों को मात देना, ये सफर कितना कठिन रहा? बहुत ज्यादा रहा, लेकिन ऐसा लगता था कि हो नहीं पाएगा, लेकिन यही है कि घर वाले का सपोर्ट था। उनका देख करके मैं बोला कि नहीं, अगर खेलना ही है तो ले करके ही आना है गोल्ड। इस जीत के पीछे आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा कौन रहे? पूरी फैमिली है, फैमिली सपोर्ट किया है। इतने सारे प्रॉब्लम के बाद भी कभी भी ये नहीं कहा कि हाँ तुम्हारे लिए ये नहीं करेंगे। हर चीज में सपोर्ट रहा फैमिली का। अच्छा, आगे का लक्ष्य क्या है? क्या इंटरनेशनल लेवल पर देश का नाम रोशन करना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं अब तो बॉडी बिल्डिंग में जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा ड्रीम है बॉडी बिल्डिंग करना। अभी तो पावर लिफ्टिंग में लेकर आया हूँ, लेकिन आगे चल करके मैं इंटरनेशनल लेवल का बॉडी बिल्डिंग में गोल्ड ला करके दिखाऊं। और यहाँ सतगावा के युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि भाई आप लोग भी फिटनेस लेवल में आए। हर कोई पढ़ाई पे और स्पोर्ट्स पे, लेकिन ये भी एक स्पोर्ट्स है, इसमें भी आप लोग ध्यान दीजिए। फिटनेस जरूरी है, अगर शरीर है तो सब कुछ है। इसका पूरा जो है जानकारी दीजिए, जो ताकि जो है सतगावा के युवाओं को लगे कि ये क्या है। सो जैसे कितना लोग अभी भी इसके बारे में अधूरा जानकारी है, इसके बारे में क्या मतलब क्या है, कैसे आप यहाँ तक पहुँचे? बॉडी बिल्डिंग देखिए, सबसे आसान तरीका है। अगर आपको कोई जॉब चाहिए रेलवे वगैरह में, तो आपको सबसे आसान तरीका है बॉडी बिल्डिंग। बहुत सारे कहते हैं कि भाई, अभी मुझे भी कहते हैं कि तुम्हें क्यों नहीं मिला जॉब, अगर इतना आसान है तो उसके लिए इंटरनेशनल लेवल तक जाना होता है और बहुत सारा मेहनत खोजता है, तभी ये प्राप्त होता है। चलिए, धन्यवाद। आइए मुखिया जी इधर। मुखिया जी, आपके माधोपुर पंचायत के धर्मपुर गांव के बेटे ने नेशनल लेवल पर गोल्ड जीतकर पूरे क्षेत्र को गौरवान्वित किया है, इस पर आप क्या कहेंगे? हम तो रोहित कुमार को बधाई देते हैं, पूरे पंचायत की ओर से, सतगामा की ओर से और जिला से, जो है चौथा बार टॉपर किया है। और हमारा हर समय आशीर्वाद ही रहा है इसके ऊपर। यह बचपन से ही खेलने कूदने में बहुत अच्छा, इनके पिताजी भी बहुत अच्छा, माता जी भी बहुत पढ़ाने लिखाने में इनका योगदान दिए। दो भाई है, दोनों भाइयों को ऊपर उठाने में बहुत योगदान दिए। और जहाँ तक इसको हुआ, रोहित को हमसे भी जहाँ तक गाइडलाइन मिला, गाइडलाइन देते रहे। और रोहित कुमार आगे चल करके आज नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर जाकर के आशीर्वाद मेरा है कि इंटरनेशनल में जा करके या शील्ड ले करके आवे, तो हमारा पंचायत और रोशन करेगा, हमारा जिला रोशन करेगा। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आइए दलाल जी। चलिए, आइए आप, आइए आप आइए। बेटे के गोल्ड मेडल की खबर सुनकर घर में कैसा माहौल रहा? बहुत खुशी का माहौल रहा। हम इतने आगे, और हम सोच रहे हैं कि आगे मेरे बच्चों को किसी जॉब के लिए
गोल्ड मेडल में हमको बच्चा को सहयोग मिले। तो रोहित की पावर लिफ्टिंग की शुरुआत कैसे हुई, आपने कितना साथ दिया उसमें? हमारे साथ जितना हमारा हो न सके उतना हम इसको साथ दे रहे हैं और देंगे। अभी देखिए आपके गांव के टोला के सब लोग आए हुए हैं, तो लोगों को प्यार और आशीर्वाद देकर कैसा महसूस हो रहा है, कैसा फील हो रहा है? खुशी का माहौल है। और आगे जैसे बढ़ना चाहेगा तो आपका कितना इसका सहयोग रहेगा? आप हम पूरा सहयोग देंगे। चलिए धन्यवाद। आइए हम बात करते हैं उनके जो है शायद रिश्ता में चचा लगते हैं, दादा लगते हैं। हाँ। चलिए हम ललन जी से बात करते हैं। ऐसे तो दोस्त हैं लेकिन रिश्ता में दादा लगते हैं। रोहित के साथ जो है रोहित का जो रोजाना का दिनचर्या कैसे रहती थी? ये बचपन से देखे हैं कि अपने लक्ष्य के प्रति पूरा फोकस रहता है। मतलब पूरा एकदम जुनून है इसके अंदर, मतलब इस फील्ड के अंदर तो इसके अंदर पूरा जुनून है। अच्छा, आपको कैसा फील हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और मैं सबसे पहले रोहित को बधाई देता हूँ इस गोल्ड मेडल जीतने के लिए। और हमारा गांव का ये लाल बार बार वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीत करके यह साबित कर दिया है कि अगर सीना में जुनून रहे और लक्ष्य पूरा स्पष्ट रहे तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आजकल का जो युवा है वो छोटी छोटी मुश्किलों से हार मान करके बैठ जाता है, जबकि मैं देखा हूँ यहाँ इसके मैं बगल में हूँ, इसके घर के बगल में मेरा घर है। ये विषम परिस्थितियों से निकल करके इसके साथ पीछे कुछ का समय अच्छा नहीं बीता और उस परिस्थितियों को ये काट करके तोड़ करके ये गोल्ड मेडल जीत करके लाया। तो मैं गांव के युवा को ये संदेश देना चाहता हूँ इसके माध्यम से कि हमारे गांव का युवा जो है वो पूरा दिशा निर्देश है। किसी तरह से 10वां क्लास पास करने के बाद सिगरेट बीड़ी खैनी दारू पानी ये सब लेकर के खुद तो पीछे हो जा रहा है और समाज को भी पीछे कर रहा है, देश को भी पीछे कर रहा है। तो मैं उनको यही संदेश देना चाहता हूँ कि सीखो, रोहित से सीखो, विषम परिस्थितियों से निकल करके अपना हार नहीं माना और इतना बड़ी जीत लेकर के ये वापस आया। और मैं रोहित को तो यही कहूंगा कि अब बहुत हो गया, अब तुम डायरेक्ट नेशनल लेवल खेलो ताकि मुझे फिर से ये माइक पकड़ने का मौका मिले और कुछ जोशीला 4 शब्द बोलने का मौका मिले। थैंक यू।